रिलेशंस में है ही क्या, पावर इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखें 2-4 दिन पहले ना पता नहीं कहाँ बात हो रही थी, तो उसमें मैंने ना बड़े वो बता दिया था, मुझे बात भूल गई है, कि हर किसी ने ना अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उसको सपोर्ट करने लगे, वो उसको हाँ, तो वो चीज़ें अलायंसेस और वो ना मिलना शुरू हो गए थे आपके। जैसे ईरान आ गया फ़ौरन, हाँ हमास और उसके लिए आ गया, ठीक है। फिर वो यूएई भी आ गया है। फिर उसके बाद आपका जो है वो तो यूएस तो फौरन इसराइल के साथ उस पर आ जाता है। और कुछ अर्सा पहले कोई ये अटैक भी करने लगे था यूएस, कोई इनके शिप्स वगैरह बड़े वो हो गए थे, बहुत पुरानी बात। हाँ वो चाइना और उसका था, हाँ वो तो इधर उन्होंने शुरू, मैं ये सोच रही थी कि हर मुल्क के साथ, हर 2 मुल्कों के साथ साथ ना कोई छोटी सी पट्टी फंसी हुई है। इंडिया और पाकिस्तान देख लो तो कश्मीर अट गया, चाइना और वियतनाम में देखो तो वो पार्सले आइलैंड वाला जो है वो फंस गया मसला। फिर ये रशिया और यूक्रेन के बीच में वो क्राइमिया फंसा हुआ है। अच्छा हाँ यूएस वो साउथ चाइना सी और उसमें आ गया। अच्छा अभी इजराइल और ये गजा की पट्टी, वह छोटा छोटा टुकड़ा जो है मुसीबत आई हुई है कि वो नहीं मिल रहा, तो अजाब डला हुआ है। हाँ ना यही तो हर 2 मुल्क छोटे से टुकड़े में फंसा हुआ है, पूरा मुल्क पास है उसकी परवाह नहीं है। इंडिया बेचारा मकबूजा कश्मीर हमारे इधर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हमारे, हाँ तो हर मुल्क के तो ये, हाँ बल्कि यही बात है, हम इस पे ना हंस पड़े वहाँ सब ना क्लास में ही, मेरे ख्याल ये फ्रेयर हॉल में डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा हर मुल्क ने अपना अपना छोटा छोटा, तो पूरी क्लास हंस पड़ी कि मैडम आप बिल्कुल सही की बात हो रही है। पूरा मुल्क पास है उसकी परवाह नहीं है, वो छोटे से टुकड़े में पूरी वॉर लगी हुई है। चलें आगे देखते हैं जी, आगे क्या है। सो आफ्टर द कोल्ड वॉर न्यू सिक्योरिटी थ्रेट लाइक क्लाइमेट चेंज and financial crisis have emerged and seriously challenged the existing state institutions worldwide, and non-governmental organizations have involved prominently in addressing security threats. अब यहाँ पे आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये आपके हो जाएंगे बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स। हाँ भाई देखे ना, मेरी बात सुने, जब आप आज़ादाना काम करेंगे तो कौन आपको कुछ कह सकता है। ऐसा ही है। अच्छा जी आगे देखते हैं क्या है जी। ओके सो okay, non-governmental organizations have involved prominently in addressing security threats. Hence, the role of the state has become dim. इन सब के आने पर स्टेट का किरदार थोड़ा सप्रेस हो गया। However, the impact of September 11 has led to the revival of the importance of U.S. state institution to counter terrorist. 2001 पे जब अमेरिका पे हमला हुआ तो फिर उसको सारी दहशत गर्दियाँ सब कुछ याद आ गए, लेकिन इससे पहले जो कुछ हो रहा था उनको नहीं।
हाँ, लेकिन जब उसके अपने लोग मरे हैं तो फिर उसको रियलाइज हुआ। कैसे मिडिल ईस्ट पे क्यों करेगा उधर तो? हाँ, कहीं ना कहीं हो तो जाते हैं प्रॉब्लम, और कोई ना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ होता है। ओ माय गॉड, सीरियन वॉर तो बहुत उसमें वो था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। हाय, लेकिन आप देखें कि व्लादिमीर पुतिन भी कब से सदर है, तो सोचे ना अभी कोई और लीडर किसी को तो आने का मौका ही नहीं मिला। यही मेरा पॉइंट था। आप वो जर्मन चांसलर जो थी, हाँ, वो लॉन्गेस्ट टर्म में रही। फिर आपके ये तैयब एर्दोगान, ये और ये चाइनीज प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल। फिर आपका रशियन है। तो बात हम कंपेयर कर रहे थे फेयर हॉल में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को और बाहर की। तो मैंने कहा हमारे तो अल्लाह माफ करे कोई टिक ही नहीं रहा, कोई काम करे तो लोग उसको देना। दिस तैयब एर्दोगान had I think fourth, it is his fourth term। अच्छा, थर्ड, ओके। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ओके, so it has also asserted the state security is essential under the concept of homeland security. So the concept means internal security measures against terrorism. Moreover, even the Americans' war on terror has been criticized as an alternative way for its own national security in the name of humanitarian interventions. Given the conceptualization of security, some major issues include difficult ones to handle like piracy, smuggling, human trafficking, environmental security and migration. ये वो वाले जो हैं जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी वो जो हाँ, हाँ, वो क्राइसिस ये हुआ है जो आपके ये एग्जैक्टली ये जो बोट इंसिडेंट हुआ, 700 पीपल हैव बीन डाइड इन दैट इंसिडेंट। ये देखें ना आपकी इमिग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंटल एंड सिक्योरिटी। अभी अफगानीज when they have the disturbance in their own state, they all have come, but now the government of Pakistan has asked them to go back। ठीक है, बिकॉज अब उनकी प्रेजेंस हमारे लिए प्रॉब्लम बनना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली, सो देयर कंट्री इज फ्री, तो व्हाई डोंट दे गो टू देयर ओन कंट्री। हाँ ना, हो तो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो हो सकता है ना। आपका भाई सिक्योरिटी नहीं है,
आपकी इज्जत महफूज नहीं है अपने मुल्क में, तो तभी आप दूसरे मुल्क में जाते हैं। वो जो ये जो बर्मीज वाला जो थे रोहिंग्यास, म्यांमार वाले, वो जो रोहिंग्या वाले थे, आप उसको भी एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि उसमें भी लोग जो थे बहुत नस्ल कशी जिसकी की जा रही थी, जिधर देखते जा रहे थे मारते जा रहे थे। हाँ वो बहुत, वो भी एक हिस्ट्री। मैं वैसे कभी कभी पलट के देखती हूँ तो मैं कहती हूँ क्या क्या नहीं हुआ है। एक मूवी तो हुआ था जब इनको लेनिन ने 1918 में जब ये पूरा रशिया जब ऑक्यूपाई किया था, तब जब उन्होंने ज़ार को और उनकी फैमिली को मर्डर किया था, खुद लेनिन ने इतना लंबा टाइम गुजारा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी जो ये पूरी इंपीरियल फैमिली को चुन चुन के मारते, तो उससे भी तो क्राइसिस कह सकते हैं। ब्लैक डेथ्स हुई, अब ये लेटेस्ट हमारे दौर का कोविड हुआ, ये वॉर्स हुई जिसमें लोग आगे पीछे हुए, अब ये बम्बार्डमेंट हुई, या जो अर्थ को एक आ जाता है, या मतलब कि मैं जब ये सब किस्म की चीज़ें देख रही होती ना, तो मैं कहती हूँ कि ना हर किसी के दुनिया से जाने का ना कुछ रीज़न है। मतलब कि कोई ना कोई वो है, किसने जंग में मारे जाना है, किसने पानी में डूब के मर जाना है, तो वो सारा, तो वो हर दौर में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाते हैं और कुछ आगे जनरेशन चलती रहती है। अब जैसे कोविड हुआ तो ऐसा तो नहीं कि सारे लोग ही चले गए थे, लेकिन काफ़ी नंबर ऑफ पीपल दे डाइट, फिर आगे बात बढ़ी, हम जिंदा रहे, आगे चले, फिर कुछ सैलाब आ गया, उसमें लोग बहुत चले गए। अब आगे देखें क्या होता है। तो हर चीज़ पे कुछ ना कुछ चलता जा रहा था।